प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया, आप सबका एक बार फिर से आज जब हम इकट्ठा हुए हैं आपका स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम सब आए एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर हम अपने आसपास देखें, अगर हम सोचें, लोगों से बात करें तो लोग ये कहेंगे कि वो व्याकुल हैं, वो एंग्शियस हैं, वो भयभीत हैं कि शायद आगे क्या होगा और आगे आने वाली बातों का पता नहीं हमें। पर हमें एंग्शियस होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें व्याकुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है, हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। मैं आप सबको आज प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, जब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जब हम उस परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आराधना के मूड में नहीं हूँ, मैं नहीं फील कर पा रहा कि मुझे आराधना करना है, या फिर मैं नहीं फील कर पा रही हूँ, क्यों ना अपने आप से कहें, एक बार फिर से अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने आया हूँ या आई हूँ। वो ना कभी उसके वायदे ना कभी टलते हैं, उसकी जो उपस्थिति है वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। क्यों ना उस पर विश्वास रखते हुए एक बार फिर से अपनी आवाज़ को उसके सिंहासन की तरफ उठाएं, उसे ऊंचा उठाएं। इस गीत को गाएं जो कि कहता है, धन्य तेरा नाम परमेश्वर। हर परिस्थिति में, चाहे बंजर हालात हों, चाहे बहुतायकी हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर तू सर्वश्रेष्ठ है और तू धन्य है। हालेलुया।
तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। यस लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्य है तेरा नाम परमेश्वर, धन्य है नाम आपका खुदावन। चाहे मेरे जीवन के तराइयों से मैं होकर गुजरूं, चाहे मैं एक ऊंचे स्थान पर भी हूँ परमेश्वर, पर मैं हमेशा हमेशा आपका धन्य कहता रहूँगा। मैं हमेशा हमेशा आपको धन्य कहती रहूँगी। आइए कलीसिया हम उसकी आराधना करें। आइए कलीसिया अपने मनों को हम उसको एक भेंट के रूप में चढ़ाएं। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा इस जगह पर हो, तेरी महिमा मेरे जीवन में हो परमेश्वर। अब आजकल हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है, यीशु मसीह की हमें नकल करनी है। हाँ प्रभु यीशु, तू हमें सिखा कि प्रभु एक भेड़ के समान, एक भेड़ के समान प्रभु हम तुझ में अपने चरवाहे को देखें। एक भेड़ जैसे अपनी चरवाहे की तरफ अपने कानों को लगाकर सुनती रहती है खुदावन, उसी प्रकार अपने कानों को हम तेरी ओर हम मोड़े खुदावन। प्रभु जैसे एक शिक्षक की ओर उसके छात्र का ध्यान लगा रहता है परमेश्वर, उसी प्रकार होने पर प्रभु हम तेरी ओर अपने ध्यान को करें खुदावन। तेरे मुख से निकले हुए वचन की ओर अपने ध्यान को भर करे परमेश्वर। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा तेरे आदेश पर हम चल पड़े परमेश्वर, तेरे आदेश के पीछे हम चल सके खुदावंद। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर को कहें कि हाँ प्रभु मेरा जीवन तेरा है, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। अब
मुझे तेरे करीब तू बुला। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। वो जो स्त्री जो 12 साल से पीड़ित थी, उसने भीड़ की चिंता नहीं की, उसने भीड़ को बीच में आने नहीं दिया। उसके आसपास जो लोग थे उसने उसे बीच में नहीं आने दिया। उसने जाकर पकड़ लिया यीशु मसीह के उस कपड़े को, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु मसीह के पास ही उसका जवाब है। वो जो भिखारी जो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, उसने भी नहीं सुनी, उसने भीड़ की नहीं सुनी, उसने किसी की भी नहीं सुनी जो उससे कह रहा था कि चुप हो जा, चुप हो जा। उसने भी उस भीड़ को, उसके आसपास जो भी था, उसे उसके और उस परमेश्वर के, उसके और उस जिंदा खुदा के बीच में नहीं आने दिया। आइए हम सब भी उस परमेश्वर के और हमारे बीच में भी कुछ भी ना आने दे। हर चीज को परे रखते हुए परमेश्वर आपके पास आते हैं खुदा। हर चीज को जो हमारे ध्यान को भटकाए, हर चीज को जो हमें कहे कि हम तेरे शरण में आने के योग्य नहीं, उसे हम परे रखते हैं परमेश्वर, और कहते हैं कि तेरे पीछे मैं लगा रहूंगा सदा, तेरे पीछे मैं लगा रहूंगा खुदा। तेरे पीछे लगा रहूं सदा मैं, सब मिलकर तेरे पीछे लगा रहूं खुदा मैं, तेरे पीछे लगा रहूं सदा मैं, तेरे पीछे लगा रहूं खुदा मैं। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। प्रेज लॉर्ड। 27 सितंबर 2020 के ग्रेस सेंट्रल की आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। मैं आशा रखता हूं कि आप प्रभु में सुरक्षित है, प्रभु के करुणा, उसके अनुग्रह, उसकी सुरक्षा, उसके तरफ से आने वाले सारे प्रबंधों का लाभ उठा रहे हैं। आशा है कि थोड़ी देर पहले जो आराधना हुई उसका भी आपने पूरा आनंद उठाया और आप आशीषित हुए, और समय से आज इस आराधना सभा में जुड़ने के लिए सपरिवार पहुंचे। आशा है कि इसी तरह आप प्रभु में बढ़ते जाए। हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही गंभीर श्रृंखला ले रहे हैं, और मैं आशा रखता हूं कि केवल सुनने तक इसको सीमित ना रखें, इसको कैसे हमारे जीवन में प्रायोगिक कर सकते हैं, पवित्र आत्मा का अनुभव सच में हमारे जीवन में हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर आप में से हर कोई सोचे, उसके लिए प्रयास करे और उसको अपने जीवन में अनुभव करे। पिछले 4 हफ्तों से हम देखते आ रहे हैं और आज इस श्रृंखला का 5वां हफ्ता है, और इस श्रृंखला की तरफ मुड़ने के लिए मजबूर करने वाला हमारा सोच था। इसके पहले जो हमने 10 सप्ताहों तक आत्मिक हीरो का जो सीरीज किया था, और उसमें हर आत्मिक हीरो के जीवन के अंदर झांक के देखने के बाद हमारे अंदर ये जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्या है जो इन लोगों को, साधारण लोगों को हीरो बनाता है। और हमने देखा कि इन साधारण लोगों को हीरो बनाने वाला जो खास बात था कि वो आत्मिक थे, यानी पवित्र आत्मा का उनके जीवन में जो योगदान था
उसने उनको अनोखा बनाया था। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे हीरो पुराने नियम के थे, इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी पड़ गया कि हम नए नियम के आधार पर पवित्र आत्मा के योगदान को समझें। और हमने देखा कि पवित्र आत्मा नए नियम में एक बहुत ही अनोखे तरीके से पुराने नियम से भी ज़्यादा घुल मिलकर हमारे जीवनों में कार्य करता है। हमने देखा कि हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा होती है और उसका अंजाम तक भी पहुंचाने वाला पवित्र आत्मा ही है। और इस यात्रा के दरमियान जितने भी पड़ाव है उसमें से भी ले जाने वाला पवित्र आत्मा ही है। और हमने देखा कि अलग अलग पड़ाव थे हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत के समयों में। हम एक प्रशंसक थे, फिर हम एक भेड़ बने, फिर हम दास बने, फिर हम मछुआरे बने और फिर अंजाम तक हम पहुंचेंगे करके हमने देखा। और हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग पड़ावों में हमें पवित्र आत्मा की मदद लेनी चाहिए, किस तरह एक प्रशंसक को एक चरवाहे के प्रति प्रतिबद्धता बनानी चाहिए और एक भेड़ बनने की तरफ बढ़ना चाहिए, किस तरह एक भेड़ को पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए जैसे कि एक भेड़ चरवाहे की आवाज़ को सुनता है, किस तरह एक दास को अनुकरण करते हुए, सीखते हुए, आज्ञा पालन करते हुए और प्रभु का नकल करते करते कैसे उसको एक दास बनना है और प्रभु की सेवा करनी है। तो ये पिछले हफ्ते तक हमने देखा। आज हम इसके आगे बढ़ना चाहेंगे, अगले पड़ाव की ओर बढ़ना चाहेंगे। एक भेड़ जो एक दास बन चुका है, एक भेड़ जो चरवाहे की आवाज को सुनकर एक अच्छा दास बन चुका है, वो अब एक ऐसे जगह पर पहुंच गया है जहां पर वो प्रभु के साथ काम कर सकता है, प्रभु का एक को वर्कर बन सकता है। यानी अब वो प्रभु के लिए नहीं, प्रभु के साथ खड़े रहकर काम करेगा। और इसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 19वें कलम के अंदर हमने दूसरे हफ्ते में इस श्रृंखला के दूसरे सेशन में देखा था कि यीशु चेलों से कहता है कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यहां पर आपका ध्यान उस आखिरी शब्द की ओर लेकर जाना चाहता हूं, बनाऊंगा। आई विल मेक यू। जब हम भेड़ होते हैं तब हमारे लिए सुनकर हमारे जीवनों में कार्य करना जरूरी होता है। जब हम दास बन जाते हैं तब यीशु के पीछे अनुकरण करना, उससे सीखना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसके जैसा बनना, ये सब हमारी कोशिश रहेगी। यानी हम किस तरह इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर रहेगा। लेकिन इस वचन को पढ़ने के बाद हमें एक बहुत ही स्पष्ट अंदेशा, प्रभु की ओर से एक इशारा दिख रहा है कि अब वो हमें खुद पर काम करने के लिए छोड़ नहीं देगा, अब वो हमारे जीवन में शामिल होना चाहता है। He wants to get involved। और धीरे धीरे कर कर, उसका मतलब नहीं कि हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन वो हमारे जीवन में और ज़्यादा भाग लेना चाहता है, हमारे जीवन के अंदर वो शामिल होना चाहता है। जब हम एक भेड़ होते हैं तो ऐसा सोच सकते हैं कि हम जैसे कि स्कूल में है, और जब हम दास बने तो शायद हम कॉलेज में आ गए। लेकिन अब जिस पड़ाव की ओर हमें लेके जा रहा है, मेरे ध्यान में इसको मैं एक पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा देखता हूं, क्योंकि अब वो हमें मार्केट के लिए तैयार कर रहा है। और हर पोस्ट ग्रेजुएशन के जैसा ये जो ट्रेनिंग है या ये जो पढ़ाव है, उसके अंदर प्रभु हमारे अंदर बिल्कुल प्रायोगिक, प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन, जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी सीखता है वैसे ही वो हमें सिखाएगा। वैसे तो मेडिकल कॉलेज में शुरुआत से ही क्लासरूम कम और
हॉस्पिटल के कमरों में, ICCU, ऑपरेशन थिएटर वगैरह में सीखने को ज़्यादा मिलता है। और प्रभु के पीछे चलने में भी कुछ ऐसा ही हमें सीखना है। तो एक पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा एक पड़ाव है जब हम उसके द्वारा बनाए जाने के लिए, और जो हमें वो बनाना चाहता है, उसने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो ये जो पड़ाव है उसमें हम अपने आप को एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए सौंप रहे हैं। अब जब मैं कह रहा हूं कि मसीह हम पर काम करेगा, तो मैं आशा रखता हूं कि आप समझते हो कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा। अब जो एक्रोनिम मैंने आपको याद दिलाया था, सिखाया था, आशा है कि आपको याद है। एक और बार याद कराना चाहता हूं। रिमाइंड, इंस्ट्रक्ट, गाइड, हेल्प और ट्रांसफॉर्म, यानी स्मरण, शिक्षा, सलाह, सहाय और सुधार। अब हर पड़ाव के अंदर पवित्र आत्मा ये पांचों कार्यों का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम दास होते हैं तो मैं समझता हूं कि पहले जो 4 अक्षर है RIGH, इसके ऊपर ज़्यादा भार होता है, यानी स्मरण, शिक्षा, सलाह और सहाय के ऊपर ज़्यादा भार होता है। लेकिन ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पड़ाव है, जहाँ पर वो हमें अब बना रहा है, अब एक अगले पड़ाव की ओर लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर जो T है, यानी कि सुधार या परिवर्तन या हमारा रूपांतरण, ये जो पड़ाव में हमें बदलने के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा जोर है, और वो हमें एक मनुष्य को पकड़ने वाला बनाता है। अब मनुष्य को पकड़ने वाला बनाना बार बार बोलूँ, उससे अच्छा है कि मैं आपको फिशर कर बोलूँ। कुछ जगहों पर मुझे मछुआरा बोलने के लिए शायद ज़रूरी पड़े, लेकिन तब भी मैं फिशर शब्द का इस्तेमाल करूँगा। तो अब जब मैं फिशर बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं मनुष्यों के पकड़ने वाले के विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ। हम ऐसा ना समझ बैठे कि पवित्र आत्मा के हमारे जीवन के अंदर का सबसे सर्वोच्च काम यह है कि वो हमें एक फिशर बनाए। वो नहीं है उसका अल्टीमेट गोल। पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसलिए बसता है, हमारे जीवनों में इसलिए रहता है, क्योंकि वो हमें एक दुल्हन बना रहा है। ही इज मेकिंग अस अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। यानी कि अब इस पूरे पड़ाव को मैं थोड़ा सा एक्सपांड करना चाहता हूं। अभी तक हम 4 अलग अलग बातों के बारे में बोल रहे थे कि फैन और शीप और सर्वेंट और फिशर, लेकिन अब इसमें 2 चीजें और जोड़ूंगा और ये चित्र पूरा होता है। यानी हमारे जीवन को अगर हम मसीह की दृष्टि से देखें तो हम पहले फिश है, मछली है, फिर हम एक प्रशंसक है, फिर भेड़ है, फिर दास है, फिर मछुआरे है या फिशर है, और फिर हम दुल्हन है। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? मछली को पकड़ना, उसको एक प्रशंसक बनाना, और इस प्रशंसक में इतनी उत्तेजना डालना कि वो एक भेड़ बनना चाहे और चरवाहे के प्रति प्रतिबद्धित हो जाए, और ऐसा भेड़ बन जाए जो उस चरवाहे की आवाज को सुने और अपने आप को सेवा के लिए अर्पित करे, और सेवा करते करते परमेश्वर के साथ का एक सहकर्मी बन जाए, एक मछुआरा जैसे पवित्र आत्मा खुद है। इतिहास का सबसे बड़ा फिशर पवित्र आत्मा है। इंसानों को पकड़ने का सबसे बड़ा जिम्मा और सबसे अच्छा इंसानों को पकड़ने वाला पवित्र आत्मा है। तो वो हमें उसके जैसा बनाता है, और एक फिशर बनाने के बाद जब हम पक्व हो जाए, तैयार हो जाए, तब हम दुल्हन बन जाते हैं। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन में ये जब दिख रहा था, तो मैं आशा रखता हूं कि आप इस पूरे चित्र को आपके मन में, इस पूरे प्रक्रिया को आपके मन में बिठा कर रखें कि मेरे जीवन में ये सारे अलग अलग तरह के पड़ावों से होकर मैं मेरे अंजाम की तरफ बढ़ रहा हूं। अब ये पूरे पिक्चर को जब फिश से लेकर ब्राइड तक आप देख रहे हो कि एक मछली से लेकर दुल्हन तक, तो इस प्रक्रिया के अंदर समझने वाली एक बात यह है, सबसे बड़ी चुनौती यह है
कि पवित्र आत्मा फिश को फिशर बना रहा है। आप समझ पा रहे हो कि इसके अंदर कितनी बड़ी एक चुनौती है। जो पहले एक शिकार था, जैसे कि अब उसको शिकारी बना रहा है। तो शिकार सोच सोच कर, कोशिश कर कर कर, अलग अलग प्रक्रियाओं को सीख कर एक शिकारी नहीं बन सकता। पवित्र आत्मा के लिए भी ये एक चुनौती है कि ये फिश को फिशर कैसे बनाओ। फिश को फिशर बनाना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्ट्रगल है। हम उस चेंज को, उस बहुत ही ड्रामेटिक चेंज को हमारे जीवन में शायद होने नहीं देते। हम उसको रेजिस्ट करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं फिश को फिशर बनाऊंगा। तो एक शिकार को शिकारी बनाऊंगा, उसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ उसको ऐसी चीज़ें जोड़नी पड़ेगी, हमारे अंदर से उसको बदलाव करना पड़ेगा ताकि हम एक शिकार से शिकारी जैसे बन जाए। और पवित्र आत्मा कहता है मैं तुम्हें बनाऊंगा। तो इस बनाने वाली प्रक्रिया की ओर एक और बात आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं कि बनाने के लिए उसको हमको बदलना पड़ेगा, हमारे जीवन में उसको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। कुछ चीजें जो हमें पसंद ना आए, ऐसी चीजें उसको हमारे जीवन में करनी पड़ेगी। लेकिन पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन है। वो कहते हैं ना, मान्यवर। और वो कभी भी हमारे विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता, हमारे इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करता, हमारे परमिशन के विरुद्ध में वो कुछ नहीं करता, कोई भी तरह की जबरदस्ती नहीं करता। तो वो भी उसके लिए एक चुनौती हो जाता है कि कैसे हमारे जीवन में ये सारे बदलाव को लेकर आए। लेकिन मैंने कहा ना कि वो उसके कार्य के प्रति बहुत कमिटेड है। वो जानता है कि उसने क्या चैलेंज लिया है। तो एक तरफ फिश को फिशर बनाना है, दूसरी तरफ उसका खुद का स्वभाव ऐसा है कि वो कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करता। तो ये एक बहुत ही चुनौती भरा कार्य है, एक स्टेज है जब एक दास को एक फिशर बनाया जाता है। और इस पूरे प्रक्रिया में इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, पवित्र आत्मा का स्वभाव और हमारा स्वभाव, इन दोनों को बात ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की योजना देखिए, बहुत ही अनोखा है। वो एक बहुत ही अनोखे तरीके से हमारे जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन या सुधार या रूपांतरण या बदलाव लेकर आता है। और इसके लिए मैं आपका ध्यान उस वचन की ओर लेकर जाऊंगा जो हम हर आराधना सभा के अंत में कहते हैं। और हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। 2 कोरिन्थी 13 और 14। ऐसा संसार में शायद ही कोई आराधना सभा होगा जिसमें अंत में ये कहा नहीं जाता। एक और बार उस वचन के अंदर बोले गए पदों की ओर आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता। जितना हमारे लिए पिता का प्रेम जरूरी है, जितना हमारे लिए यीशु मसीह का अनुग्रह जरूरी है, उतना ही हमारे लिए पवित्र आत्मा की सहभागिता जरूरी है। परमेश्वर का प्रेम हमें उद्धार दिया, यीशु मसीह का अनुग्रह हमें संभाल कर रखता है। तो फिर पवित्र आत्मा की सहभागिता क्या करेगी? पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें दिन प्रतिदिन बदल बदल कर महिमा से महिमा की ओर यीशु मसीह के रूप में उसका दुल्हन बनने के लिए हमें बदलता जाता है। यहां पर ग्रीक में सहभागिता जो शब्द है उसके लिए इस्तेमाल किया गया जो शब्द है वो है कोइनोनिया। और मैं चाहता हूं कि आप इस शब्द को इस पूरे संदेश के दरमियान याद रखें, क्योंकि मैं बार बार इसको दोहराऊंगा। और ये कोइनोनिया जो शब्द है उसका ट्रांसलेशन या अनुवाद संगति, सहभागिता
ये सब कर कर किया जाता है, लेकिन उसका सच में गहरा अर्थ यह है भागीदारी, पार्टनरशिप। यानी पवित्र आत्मा हमें बदलने के लिए हमारे साथ एक पार्टनरशिप करता है, एक भागीदारी हमारे साथ करता है। अब मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान इस पार्टनरशिप की ओर ले जाओ, इस कोइनोनिया की ओर हम गौर करें, क्योंकि हमें एक फिशर बनना है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो कार्य कर रहा है उसमें उसका मदद करना है, उसके साथ सहयोग करना है। तो ये कोइनोनिया क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और इसमें किस तरह से हम पवित्र आत्मा के साथ इस भागीदारी में भाग ले सके, उसकी ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। अब कोई भी पार्टनरशिप का मतलब है कि सब कुछ शेयर करना, सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटना। यानी पवित्र आत्मा हमारे साथ जब कम्युनियन या संगति या सहभागिता या कोइनोनिया कर रहा है, तब वो अपना सब कुछ हमारे साथ बांट रहा है। जब वो हमें एक भेड़ के तरह लेकर जा रहा था, तब हमारा शुभ चिंतक हो वैसा हमारा अगुवाई वो करता जा रहा था। जब एक दास होने के लिए भी जब हमारी मदद कर रहा था, हमें बातें स्मरण में लेकर आ रहा था, शिक्षा दे रहा था, सलाह दे रहा था, हमारी सहायता कर रहा था, तब सब वो हमारे जीवन में हमारे एक शुभ चिंतक के जैसे, एक वेल विशर के जैसे, एक थर्ड पार्टी के जैसे हमारे जीवन में वो शामिल था। ऐसा हम देख सकते हैं, वैसा है नहीं, लेकिन इस बात की गंभीरता को समझने के लिए मैं उस तरह से आपको समझा रहा हूं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। जब वो हमारा पार्टनर बन रहा है, जब वो हमसे कोइनोनिया कर रहा है, तो अब वो थर्ड पार्टी या दूर रहकर नहीं, वो हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। केवल सलाह सहायता कर कर बाहर से वो छोड़ नहीं दे रहा है, वो अंदर प्रवेश कर रहा है और वो कुछ लेकर आ रहा है। पार्टनरशिप जब करते दो व्यक्ति, तो दोनों को उसमें कुंजी लानी पड़ती है, मूलधन जो कैपिटल बोलते हैं। तो दो व्यक्ति जब अपने अपने कैपिटल को लेकर आकर सामने रखते हैं, तब पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। तो मैं चाहता हूं कि इस पार्टनरशिप के अंदर पवित्र आत्मा के साथ, क्या हमारे इस कोइनोनिया के अंदर पवित्र आत्मा क्या कैपिटल लेकर आया है, उसकी ओर हम गौर करें। मैं 10 बातें जल्दी से बताऊंगा। अब ये 10 बातें ही नहीं है, शायद 20 होगी, 30 होगी या 500 होगी। मैं आज आपके सामने 10 बातें लेकर आया हूं और बताना चाहता हूं कि ये एक कुंजी है जो पवित्र आत्मा की ओर से हमारे जीवन में वो रख रहा है। पवित्र वचन के आधार पर पवित्र आत्मा का कैपिटल, सबसे पहला कि वो हमें सामर्थ्य देता है। ही गिव्स अस पावर। प्रेरितों का कृत्य 1 और उसके 8 में यीशु कहता है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, और ये सामर्थ्य कुछ कर दिखाने के लिए है। उसने कहा कि जब तक तुम्हें ये सामर्थ्य ना मिले तब तक तुम यरूशलेम में ही रुकना। और ये पवित्र आत्मा जब आएगा तो सबसे पहला उसका हमारे साथ के मुठभेड़ के साथ होने वाला एक कार्य है, जो हम उसका कैपिटल जो रख रहा है वो है सामर्थ्य। अब जब वहां से कैपिटल आता है ना, तो उसके बराबरी का कैपिटल हमारे तरफ से भी जाना चाहिए ना। हमारे तरफ से जब वो हमें सामर्थ्य देता है कुछ करने के लिए, जब वो हमें पावर देता है, तो हमारी तरफ से हम क्या देंगे? हम मेहनत देंगे, हम हमारी ताकत देंगे, हमारी कोशिशें, हमारा योगदान, हम उस हमारे तालंत, ये सब हमारी ओर से उस पावर के साथ मैच करने के लिए हम कैपिटल रख रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें सुसमाचार के प्रति एक बोझ देगा। वो कहता है कि जब ये सामर्थ पाओगे तुम दुनिया भर मेरे गवाह बनोगे। एक बर्डन हमें देगा, वो पवित्र आत्मा का कैपिटल है। जब वो हमारे जीवन में आता है तो खोए हुए पापियों और पाप में पड़े हुए इंसानों के लिए वो हमें एक बोझ देता है। उसके सामने हमें क्या रखना है? उसके सामने हमें
हमारा दिल रखना है, हमारा जोश रखना है, पैशन, हमारा हार्ट। तीसरा, वो हमें शब्द देता है। लूका 12:12 यीशु कहता है कि तुम मत घबराना कि तुम राजाओं के सामने जब खड़े रहोगे तो तुम्हें क्या बोलना है। पवित्र आत्मा तुम्हें शब्द देगा। उसका कैपिटल है कि मैं तुम्हें शब्द दूंगा जो तुम्हें पता भी नहीं है। उस क्षण तक ऐसी बातें मैं तुम्हारे मुख में डालूंगा। हमें क्या करना है? हमें तब उस वक्त हमारे अनुभव, हमारे सूझबूझ और हमारे इस जबान को कैपिटल के रूप में रखना है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप हो रहा है ना। हमारी ओर से जब हम हमारे तालंत रखते हैं, हमारी ताकत रखते हैं, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ पार्टनरशिप होता है। हमारी ओर से जब हम हमारा दिल और हमारा पैशन, हमारा जोश रखते हैं, तो पवित्र आत्मा का जो बर्डन हमें मिलता है उसको एक और जोर मिलता है। हमारी ओर से जब हम सूझबूझ, अनुभव इत्यादि का कैपिटल रखते हैं, तो प्रभु की ओर से आने वाले शब्द जो है वो क्रियाशील होता है। चौथी बात, पवित्र आत्मा कैपिटल के रूप में बोल्डनेस, हियाव देता है। एक्ट्स चैप्टर 4:31, प्रेरित 4 और उसका 31। हमें क्या करना है? एक साहसी समर्पण, एक फियरलेस डेडिकेशन कि कुछ भी हो जाए, निडर होकर, बिना डरे, कमिटेड रहकर, जब मुझे हियाव से बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा। तो हम जब कमिटमेंट दिखाएंगे तो पवित्र आत्मा बोल्डनेस देगा, पार्टनरशिप आगे बढ़ेगा, कुछ कार्य होगा। ये देखिए, इसको आप थोड़ा और गौर से बार बार सुनना पड़े तो सुनिए। आपके सामने स्क्रीन पे मैं समझता हूं कि अभी इमेज आ रहा है, तो उस इमेज के अंदर आपको दिखाई देगा, एक तरफ मैंने पवित्र आत्मा की ओर से योगदान और दूसरी तरफ हमारी ओर से योगदान। इन दोनों को मिलना जरूरी है, तब जाके कार्य होगा। फिर पवित्र आत्मा हमें देता है वरदान, एक ऐसे वरदान जिससे हम दूसरों को बांध सके। 1 कोरिन्थी उसका 12वां अध्याय भर कर वरदानों के बारे में वर्णन है। तो जब वो हमें वरदान देता है तो हमें क्या देना है? हमें अपने आप को समर्पित करना है और अपने आप को उपलब्ध करना है। हम अपने आप को समर्पित करेंगे, उपलब्ध करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं है, तभी तो वरदान की जरूरत पड़ रही है। लेकिन क्षमता नहीं है तो चिंता मत करिए, आप उपलब्ध हो जाइए, आप समर्पित करिए अपने आप को। वो क्षमता देगा, वो तुम्हें वरदान देगा और पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ कार्य होगा। वो और क्या लेकर आ रहा? वो हमें दर्शन और सपने देगा। जोएल 2:28, सपने और दर्शन। हमें क्या करना है? हमारे सपने और दर्शन लेकर आने और अपने आप को समर्पित करना है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिर पवित्र आत्मा लेकर आ रहा है गलातियों का पत्र 5वां अध्याय 22-23, जहां पर वो हमारे चरित्र के ऊपर एक प्रभाव छोड़ रहा है, हमारे स्वभाव को वो बदल रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है? प्रभु के तरफ एक अटल प्रतिबद्धता। कभी भी इधर उधर हवाओं के झोंकों में इधर उधर जाए बगैर अटल रहना, प्रतिबद्ध रहना, ताकि वो हमारे स्वभाव को बदल सके। हमारे प्रार्थना के अंदर वो तीव्रता लेकर आएगा, इंटेंसिटी, रोमन्स 8:26। और हमें क्या करना है? हमें केवल हमारे घुटने और दिल के अंदर प्रार्थना का एक बोझ, वो हमें प्रार्थना के विषय देगा। वापस रोमी 8 और उसके 26 में प्रार्थना के विषय। हमें पता नहीं कि प्रार्थना क्या करना चाहिए, तो वो हमें बताएगा कि प्रार्थना क्या करना चाहिए। और हमें तब क्या करना है? हमारे कान देने और हमारी याचिकाएं रखनी है। आखिरी जो कैपिटल मेरे इस लिस्ट में है कि वो हमें निर्णय लेने के लिए बुद्धि देगा। प्रेरित 16 और उसका 6। हमें क्या करना है? बिना संदेह आज्ञा का पालन करना। कि जब वो बुद्धि देता है कि तुम ऐसा करो, तब ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्यों करूं, कैसे करूं, और समझाओ, मुझे और प्रकाशन दो। बिना कोई संदेह या शक किए आज्ञा का पालन, यह है हमारा कैपिटल। आशा रखता हूं कि आप इसके ऊपर थोड़ा और गौर करेंगे और इसके ऊपर और मनन करेंगे। आपने ध्यान से देखा होगा कि हर बार जब पवित्र आत्मा अपनी तरफ से कुछ योगदान दे रहा था, मैं इंसानों की तरफ से योगदान के बारे में भी आपके सामने रख रहा था।
समझना यह है कि यहां से योगदान नहीं होगा तो पवित्र आत्मा का कैपिटल कार्यशील नहीं होगा। यानी हम वो इंस्ट्रूमेंट है और वो जो दे रहा है वो सामर्थ है जो इस इंस्ट्रूमेंट को आगे लेकर जाता है। कुछ कार्य करना है तो हमें कुछ पेश करना पड़ेगा, उसमें वो शामिल होगा। यानी दिखाई हम देंगे लेकिन उसके पीछे जो सामर्थ है वो उसका होगा। और इसके फलस्वरूप क्या होगा कि हमारे योगदानों में जो कमी घटिया है वो उसके तरफ से होने आने वाले कैपिटल या उसकी तरफ से आने वाले इस योगदान की वजह से उस कमी घटी को पूरा किया जाएगा। कोई भी पार्टनरशिप में ऐसा ही होता है। मैं किसी के साथ पार्टनरशिप क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे उस प्रोडक्ट में, उस उत्पादन में कमी घटिया है, तो मेरे साथ जो कोलैबोरेशन में आता है पार्टनर, वो उस प्रोडक्ट के अंदर की कमी घटी को दूर करता है। तो हम जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर एक पक्वता, एक एक्सेलेंस, एक इफेक्टिवनेस, एक परफेक्शन आएगा। दूसरा कि जो भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा होगा। दो पार्टनर मिलकर जब कार्य करते हैं और अगर प्रॉफिट्स नहीं बढ़े, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो फिर उस पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? और वही नहीं, दोनों पार्टनर फायदे में रहेंगे, दोनों पार्टनर फायदे में रहेंगे। अब हमारा फायदा तो यहां पर हम समझते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ कोइनोनिया करता है तो हमारा तो फायदा है ही, क्योंकि हम जो लेकर आ रहे हैं, हमारा जो पेशकश है वो अपने आप में ही बहुत दुर्बल है। लेकिन पवित्र आत्मा को इससे फायदा क्या होगा? पवित्र आत्मा का फायदा इसमें यह है कि जब हम इस कोइनोनिया में भाग लेते हैं, हम कुछ योगदान करते हैं और पवित्र आत्मा उसमें शामिल होकर उसको क्रियाशील करता है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा प्रतिबद्धता और कमिटमेंट बढ़ता है, और इसकी वजह से हमारे अंदर परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और प्रभु हमारे अंदर जो कार्य करना चाहता है, हमें जो बना रहा है, जो हमें फिशर कर रहा है, जो मेकिंग अस, उसने कहा ना कि मैं इन्हें बनाऊंगा, वो कार्य पूरा होता है। तो आशा रखता हूं कि आज के इस डिटेल्ड टीचिंग में आप इधर उधर खो नहीं गए हो। भैया आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। अब इसकी और थोड़ा और प्रकाशन में करूंगा। अभी तक जो मैंने बातें बताई उसको एक और बार बताता हूं। प्रभु हमें कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा हमें कार्य कर रहा है, हमें बदल रहा है। अब तक जो कर रहा था उससे ज़्यादा वो हमें शामिल होकर ये कर रहा है। उसका ये स्वभाव है कि वो हमें जोर जबरदस्ती कर हमें बदलेगा नहीं। तो इसके वजह से वो हमारे साथ एक कोइनोनिया करता है, और हर कोइनोनिया, हर पार्टनरशिप के जैसे दोनों विभागों की तरफ से योगदान जरूरी है, और हमने इन दोनों योगदानों के विषय में देखा। आशा है कि आप इसके ऊपर थोड़ा और मनन करोगे और सीखोगे, क्योंकि बहुत जरूरी इस बात को समझना कि किस तरह से हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम पवित्र आत्मा को शामिल कर सकते हैं। हमारे हर कोशिश में पवित्र आत्मा को शामिल करने से, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर जो एक स्विच होता है ना, जो दबाने से गाड़ी एकदम स्पीड में भागता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक उसी तरह है कि हमारे कोई भी कार्य में, ऑफिस में हो या आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र में हो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें एक ऐसा मौका, एक ऐसा समय आता है जब हमें वो स्विच दबाने का मौका मिलता है, अगर भागीदारी हो पवित्र आत्मा के साथ। हमारे हर कोशिश के अंदर वो शामिल होना चाहता है, तो इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन अब दो चार बातें आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं कि इस पार्टनरशिप के अंदर ध्यान रखने वाली बातें। अभी तक हमारे तरफ से जो योगदान आ रही थी उसको मैं ऐसी फेस वैल्यू पे ले रहा था कि भी हम जो कुछ भी लाएंगे प्रभु ले लेगा। ऐसा नहीं है। हम जो भी कैपिटल लाएंगे, हम सबको मानना जरूरी है कि वो ऐसे के वैसे प्रभु के सामने कई बार हम रख नहीं सकते। जैसे उदाहरण के रूप में हमारा दिल, मैंने कहा कि प्रभु हमें बोझ देगा, तो उस बोझ के साथ प्रभु के कार्य में शामिल होने के लिए, प्रभु के साथ भागीदारी करने के लिए हम हमारा दिल जब सौंपेंगे, तो हम में से हर कोई ये बात को मानेगा कि हमारा दिल जैसा है वैसा प्रभु के सामने रखने में थोड़ा सा हिचक हो रहा है। यानी
जब इसको भागीदारी में हम पेश करेंगे तो पवित्र आत्मा जैसा है वैसा ले नहीं लेगा, उसको देखेगा। हर पार्टनरशिप में ऐसा होता है। अगर मैं मेरे कंपनी का पार्टनरशिप किसी के साथ करूं और मैं उसमें फॉर एग्जांपल मैं मेरा वेल्डिंग मशीन रखूंगा, मैं बोलूंगा ये मेरा वेल्डिंग मशीन है, आप इसका इस्तेमाल करिए, तो वो वेल्डिंग मशीन को देखकर बोलेगा सॉरी, इसको बदलना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? कुछ ऐसा ही। जैसे ही हम हमारा दिल रखेंगे तो प्रभु दिल को देखेगा और कहेगा कि ये दिल में अभी भी बहुत सारे ऐसे कमरे हैं जहाँ पर मुझे प्रवेश नहीं मिला है, क्योंकि हम हमारे जीवन को थोड़ा टाइट रखते हैं। हमारे दिल के हर जगह पर प्रभु को प्रवेश नहीं देते। कुछ कुछ कमरे बंद है, ताले लगे हुए, 2-2 3-3 पासवर्ड है। प्रभु कहेगा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उसको रहस्य रखना है तो रहस्य रखिए, वो नहीं जोर करेगा। लेकिन आप जितने कमरे खोलोगे ना, उतने ही कमरे की भागीदारी आपकी हो पाएगी। और इसलिए हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है कि हम अपना दिल पूरा पूरा उसके हाथ में सौंपे। और जब वो लेगा तब वो थोड़ा सा हिलाएगा, और तब असुविधा होगी, तब दर्द होगा, तब दुख होगा। तो हम जो कैपिटल रख रहे हैं ना, उसके अंदर भी वो उसको निचोड़ेगा। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम इसको होने दें। अगर हम कुछ कोशिशें कर रहे हैं, हमारा कोई प्रोजेक्ट है, हमारा कोई कार्य है, उसमें हम पवित्र आत्मा को शामिल करना चाहते हैं कि प्रभु मेरे इस प्रोजेक्ट के ऊपर तू आशीष दे, और इसके अंदर से जो भी आएगा उसको मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो ये प्रोजेक्ट तू तेरे हाथ में ले ले, इसमें तू शामिल हो जा। और उस प्रोजेक्ट के अंदर आप टैक्स बनाए, टैक्स का बिल भरे बगैर, या आप कुछ आंकड़े छुपाकर आप काम कर रहे हो, तो सोचना यह है कि पवित्र आत्मा उसमें कितनी भागीदारी लेगा। अगर आपने कोई माल बेचा और उसमें आपने टैक्स नहीं भरा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको उसके लिए नरक में भेजा जाएगा। लेकिन जब जब आपने ऐसे निर्णय लिए जहां पर पवित्र आत्मा भागीदार नहीं हो सकता है, वो सारे रास्तों पर से पवित्र आत्मा की भागीदारी हट जाएगी। जहां पर सही रास्ते पर हो वहां पर वो आगे आएगा। लेकिन एक बिल हो, अगर 10,000 रुपए का बिल है, 1,800 रुपए उसमें टैक्स था, मैंने नहीं भरा, तो उस 10,000 जो मेरे पास आया उसमें पवित्र आत्मा की भागीदारी नहीं रहेगी। यानी हमें हमारे कुछ तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर आप आपकी भागीदारी में पवित्र आत्मा को शामिल करना चाहते हो, कोइनोनिया करना चाहते हो, तो आपका कैपिटल में थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, आपके तरीकों में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा तो यानी दिल के साथ प्रभु का जो कनेक्शन है उसमें चेंज, आपके तरीकों में करेक्शन। एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसे तालंत है जो आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अच्छा गाते हैं, आपके ज़बान का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं, आप अच्छा प्रचार करते हैं, आप अच्छा सुसमाचार सुना सकते हैं, आप अच्छा काउंसलिंग कर सकते हैं, तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो शायद आपको नहीं, आपको आपके ज़बान को प्रभु के लिए अलग कर देना पड़ेगा, कॉन्सिक्रेट करना पड़ेगा। और जो जो कार्यों में आपने वो नहीं किया है, वो सब कार्यों में पवित्र आत्मा की भागीदारी नहीं होगी। मेरे जीवन से एक उदाहरण बताता हूं। मैं जब 12वीं में था तो मेरे बड़े सपने थे कि मुझे एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना है। हालांकि बहुत लेट मैं संगीत को उठाया था और सीखने लगा था, पर मेरी इच्छा थी कि मैं इसको सीखूं। और जब मैंने सीखना कोशिश किया, उन दिनों मुझे याद है कि पहला जो साल जब मैं सीख रहा था तो दिन में 5 से 6 घंटे कम से कम मैं कीबोर्ड पे होता था, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। मैं खुद प्रार्थना कर कर पवित्र आत्मा तो मुझे सिखा कर कर सीखता था, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत करता था, क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे एक बहुत अच्छा अव्वल नंबर का म्यूजिशियन बनना है। आज क्रिश्चियन फील्ड में बड़े बड़े जो आज के म्यूजिशियंस हैं वो इस बात की गवाही देंगे
कि आज से लगभग 25 साल पहले जब डिजिटल रिकॉर्डिंग शुरू ही हुआ होगा, उस समय मेरे घर के कंप्यूटर पे डिजिटल रिकॉर्डिंग मैं करता था। और आज केरल में बड़े बड़े जो स्टार है वो मेरे घर में खाली इस सॉफ्टवेयर को देखने आते थे और मैं उन्हें दिखाता था कि मैं कैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उतना आगे था मैं इसमें पूरी तरह से प्रवेश करना चाहता था। लेकिन मैंने उस समय प्रभु ने जो बोझ दिया, जो सूझबूझ और समझदारी दी, उसके अनुसार मैंने कहा प्रभु मैं अगर बजाऊंगा तो सिर्फ तेरे लिए। हो सकता है शायद मैंने उसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ किया हो सकता है उसकी वजह से आज मैं म्यूजिशियन नहीं बन पाया, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु के लिए मेरा वो तालन समर्पित किया तो प्रभु ने उसको लेकर जो कुछ भी किया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम जो चीज़ें प्रभु को सौंपेंगे तो वहीं पर वो उसको उठाकर लेकर जाएगा। तो 3 बातें मैं यहाँ पर बोल गया, कनेक्शन, करेक्शन, कॉन्सिक्रेशन। आप वापस रिवाइंड कर सुनकर आप इसको समझ जाइए। हमारे कैपिटल के विषय में ये एक पहला क्लैरिफिकेशन आपके जीवन में होना ज़रूरी है कि आप जो भी लाकर प्रभु को दे दोगे वो ऐसे उठाकर उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको थोड़ा सा बदलेगा। कैपिटल को लेकर एक दूसरा क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ। हम में से कई लोग प्रभु के साथ भागीदारी इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर मैं प्रभु को बहुत ज़्यादा जगह दे दूंगा ना तो वो हम पर हावी हो जाएगा, वो तो परमेश्वर है ना, तो फिर मेरे सपनों का क्या, मेरे अरमानों का क्या, मैंने जो मेहनत किया है, मैंने जो अपने लिए देखा है उसके लिए क्या, फिर मैं प्रभु के पीछे हो जाऊँ क्या? फिर ये जो पास्टर कहते हैं ऐसे मैं भेड़ और दास और क्या कहते हैं मछुआरा बनकर रह जाओ, मेरे सपने मेरे को छोड़ देने के, मेरे को कोई काम ही नहीं रखता, कोई मायने ही नहीं रखता क्या? अब कई लोगों का ऐसा सोच है, लेकिन यही कोइनोनिया का सुंदरता है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में शामिल होता है तो हमारे सपने अरमान वो सबको बाजू में नहीं रखता है। ये एक सच्चाई है जो आपको समझना है। मैंने कहा था कि वो हमें सपने और अरमान देता है। जोएल चैप्टर 2 वर्स 28, वो जो बुजुर्ग है उनको सपने देगा, जो जवान है उनको दर्शन देगा। वो जिस भाषा में हमसे बात करता है वही भाषा में हम भी उससे बात कर सकते हैं। वो जब कहता है कि ये लो मेरी तरफ से एक दर्शन, मेरी तरफ से एक सपना, ये मेरे राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, तब आप भी रख सकते हो ये सर, ये मेरा सपना, मुझे एक फिल्म डायरेक्टर बनना है, ये मेरा दर्शन है, मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस तैयार करना है। आप आपका कैपिटल रख सकते हो। आप प्रभु से कह सकते हो कि ये मेरे और सपने और मेरे अरमान है, और प्रभु उसको लेगा और उसमें वो आपके साथ भागीदारी करेगा। वो उसके अंदर सामर्थ्य जोड़ेगा, उसके अंदर आपको और भी असरदार होने के लिए आपकी मदद करेगा। वही पवित्र आत्मा के साथ की भागीदारी की खूबसूरती है कि हमारे सपने, हमारे अरमान हमें छोड़ देने नहीं पड़ेंगे, उसका भी आप पीछा कर सकते हो। और दूसरा कि अगर हम कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई ताकत लगा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी वो हमारे साथ शामिल होगा, वो उसमें भी हमें और फलवंत होने के लिए मदद करेगा। तो हमारे सपने वो होने देगा। लेकिन इसके अंदर एक परेशानी ये है कि हमारे सपने जब पूरे होने लगते हैं तो हमारा जो रवैया है वो चेंज हो जाता है। ये छोटे बच्चों को अगर वो हमारे पीछे पीछे आते कहते अंकल मोबाइल दो, मोबाइल दो, मोबाइल दो, फिर हम देते नहीं बहुत देर तक, फिर भी वो पूछते रहते मोबाइल दो, मोबाइल दो, और फिर हम दे देते। बोले बेटा ये लो 5 मिनट के लिए दे रहा हूँ, 5 मिनट देख के वापस दे देना। हाँ अंकल, हाँ 5 मिनट देखूंगा। और फिर वो मोबाइल देखने लगते हैं। आप 5 नहीं, आप 10 मिनट, आप फिर भूल गए, आप 5 मिनट बाद नहीं जा पाए, आप 10 मिनट बाद जाइए। फिर बोले बेटा मोबाइल वापस। अंकल प्लीज 5 मिनट और। हम खो जाते हैं। हमारे सपने, हमारे अरमान जब पूरे होने लगते हैं तो फिर हम उसके अंदर इतने खो जाते हैं कि पवित्र आत्मा बाजू में ऑडियंस बनकर सीमित हो जाता है। पवित्र आत्मा जो मदद कर रहा था हमारे सपने, हमारे अरमान पूरे करने में,
उसको फिर हम साइडलाइन कर ले। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी परेशानी है, और इसलिए कई बार हमारे सपने और अरमान के रास्तों में चहल पहल और भूकंप होते हैं। क्यों? तब याद कर लेना आप, मैं कुछ भी करता हूं तो सब कुछ हिलने लगता है। क्यों हिलने लगता है? क्योंकि आप खो गए, आप भूल गए कि आपने किसको शामिल किया था। तो ये एक परेशानी है। अगर आपके कार्य में आप पवित्र आत्मा को शामिल कर रहे हो, जैसे उदाहरण के रूप में मेरे सामने अभी कैमरा पे ब्लेसन खड़ा है, और ब्लेसन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि में पवित्र आत्मा को शामिल कर रहा है, तो प्रभु उसके साथ शामिल होगा और उसको उन्नति देगा। वो जो कैपिटल लेकर आया है उसमें पवित्र आत्मा जो बदलाव करना है वो कर कर, प्रक्रियाओं में बदलाव कर कर, उसमें जो शुद्ध करना है, जो ठीक करना है वो ठीक कर कर उसको आगे लेकर जाएगा, उन्नति भी देगा। वैसे एक समय के लिए रुक कर मैं ब्लेसन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 5-6 महीने से जितना भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसके पीछे उसने कड़ी मेहनत की है। आपको वो कभी दिखाई नहीं दिया है, लेकिन उसका योगदान अभूतपूर्व है और कभी ना भूला जा सके ऐसा है। अब पवित्र आत्मा उसके उस कार्य में अगर शामिल होता है तो धीरे धीरे जब वो उन्नति पाएगा, तब ब्लेसन को ये याद रखना चाहिए कि पवित्र आत्मा एक बहुत अच्छा वीडियोग्राफर या सिनेमेटोग्राफर या एक बहुत स्टूडियो का ओनर नहीं बनेगा। अंत में ब्लेसन को फिशर बनना पड़ेगा। आप समझे मेरी बात? इस भागीदारी में आपके अरमान और आपके सपने पूरे होंगे, लेकिन उस अरमान सपने को पूरे करते करते आप ऐसा मत सोचना कि पवित्र आत्मा उसमें घुस जाएगा। वो करते करते भी पवित्र आत्मा आपको फिशर बनाना चाहता है। अगर पास्टर विनय सुन रहे हैं तो वो ऐसा ना सोचने लगे कि पवित्र आत्मा की भागीदारी की वजह से पवित्र आत्मा अंत में एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट या एडिटर बन जाएगा, ये एक अच्छा कोई मैगजीन शुरू करने में उसकी मदद करेगा। विनय को कभी नहीं भूलना चाहिए कि पवित्र आत्मा उसको एक फिशर बनाना चाहता है। अगर मेरा ये संदेश समय पर रोमिल और अनिल सुन रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पवित्र आत्मा उनके साथ भागीदारी कर 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 एक अच्छा सेल्समैन या एक अच्छा कंपनी बनाने के लिए प्रेरित हो जाएगा। उन्हें याद रखना चाहिए कि अनिल और रोमिल को एक फिशर बनना पड़ेगा। यानी वो हमारे सपने अरमान सब पूरे करने देगा, हमारी कोशिशों में वो शामिल भी होगा, लेकिन अंत में वो तुम्हें सुधार कर रूपांतरित करेगा कि तुम एक फिशर बनो, तुम एक इंसान पकड़ने वाले बनो। और ये उसका उद्देश्य से वो भटकने वाला नहीं है। और कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं, उसको भागीदारी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही इस बात को भूलने लगे तो आप समझ लेना कि उसकी भागीदारी धीरे धीरे वो पीछे खींचेगा। आप में से कई लोग अभी शायद सोच रहे होंगे, वाह अच्छा स्ट्रेटेजी है, पहले थोड़ा हमारा मदद कर लो और फिर पीछे से अपना काम निकलवा लो। पहले बोलेगा हाँ बच्चा सेल्समैन बन जा, फोटोग्राफर बन जा, जर्नलिस्ट बन जा, फिर धीरे से बोलता है अब मैंने मदद किया ना, अब फिशर बन जाओ। आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं कहूँगा हाँ शायद आप सही हो। अगर पवित्र आत्मा ऐसा कर रहा है और आप ऐसा सोच रहे हो तो शायद सही है, और पवित्र आत्मा ऐसा करे क्यों नहीं? दिस इज हिज यूनिवर्स। ये उसका ब्रह्मांड है, ये उसकी सृष्टि है। वो जो करना चाहे करेगा। हमें तो खुदा का शुक्रिया मानना चाहिए कि वो हमारे अरमान और सपने पूरे करने हमको देता है। अगर वो नहीं देता तो दुम दबाकर चुपचाप वो जो बोले वो हमें करना पड़ता। लेकिन कोइनोनिया का रास्ता है जो पवित्र आत्मा ने अपनाया और हमारे सामने रखा। और जब हम उसके साथ हम हाथ मिलाएंगे, धीरे धीरे वो हमें बदलता जाएगा और एक फिशर बनाता जाएगा, हमारे अंदर परिवर्तन लाता जाएगा।
इस कोइनोनिया के अंदर फायदा यह भी है कि जब हम पवित्र आत्मा के साथ इस भागीदारी में आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरे भी लोग मिलते हैं जो पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी कर रहे हैं। और जब ऐसे लोग मिलते हैं तो एक रोमांच जो महसूस होता है वो बहुत ही अलग तरह का रोमांच है। अब इसमें जरूर नहीं है कि वो व्यक्ति आपको जानते हो। मैं भारत भर में घूमता हूं और जब भी इस भारत के कोई भी कोने में या संसार के कोई भी कोने में जाकर भी अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति को मिलूं जिसके अंदर पवित्र आत्मा है तो कभी भी वो अजनबी जैसा लगता ही नहीं। अगर वो मसीह है, मैं भी मसीह हूं, तो पता नहीं कैसे कनेक्शन ऐसे ही हो जाता है। मेरे अंदर का पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर के पवित्र आत्मा को देखकर खुश हो जाता है। यह कोइनोनिया का कमाल है। अजनबियों के साथ गहरे रिश्ते, जिनको आप पहली बार मिल रहे हो उनके साथ ऐसे बातें करोगे जैसे आप सालों से उनको जानते हो। क्यों? कोइनोनिया। अब अजनबियों के साथ कोइनोनिया ऐसा असर छोड़ता है तो आप सोचिए कि आपके साथ हफ्ते हफ्ते दिन दिन चलने वालों के साथ कोइनोनिया कैसा गहरा रिश्ता लेकर आएगा। रिश्तों को महसूस करने का, उसका एहसास लेने का तरीका पवित्र आत्मा बदल देता है। आज मेरे भाई ब्लेसन या बिन्नी या सैमी या दूसरे जितने भी भाई इस ग्रेस कलीसिया के अंदर है, उन सबके साथ के मेरे रिश्तों को मैं एक अनंत रिश्ते के जैसे देखता हूं। संसार का कोई भी आदमी उसके रिश्तों में हमेशा एक 20 साल, 30 साल, 40 साल का लिमिट रखता है, लेकिन मैं कभी भी मेरे इन कोइनोनिया वाले दोस्तों के साथ के रिश्ते में कभी भी उसको कुछ सालों तक मैं सीमित नहीं करता। मैं ऐसा ही सोचता हूं कि ये तो हमारा अनंत रिश्ता है। ब्लेसन के साथ तो मुझे अनंत काल बिताना है, बिन्नी के साथ मुझे अनंत काल बिताना है। तो कोइनोनिया के अंदर एक कम्युनिटी बूस्ट, मैं इसको कहूंगा, एक बहुत ही अनोखा मौका जो हमारे इस रूपांतरण को और भी मजबूत करता है और उसकी तेजी को बढ़ाता है। प्रभु के साथ के इस कोइनोनिया में एक गहराई भी है। तो एक मैंने इसकी चौड़ाई के बारे में बताया कि कैसे अलग अलग लोगों के साथ के रिश्ते में इसकी चौड़ाई को हम देख सकते हैं, लेकिन इसको एक गहराई तक भी लेकर जा सकते हैं और उसको पौलुस बताता है। पौलुस फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय उसके 10वें कलम में कहता है कि और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। पौल कहता है कि मैं यीशु मसीह के दुखों में कोइनोनिया चाहता हूं। यीशु मसीह ने जो कोइनोनिया इन द सफरिंग, फेलोशिप इन द सफरिंग, वो ये विश्वास रखता था कि अगर मैं उसके दुखों में उसके साथ शामिल हो जाऊं तो मेरा और प्रभु का रिश्ता और गहरा हो जाए। और सच है ना, आज हमारे जीवन के अंदर हमारी सबसे गहरी दोस्ती किसके साथ है? उन लोगों के साथ जिनके साथ आपने दुख झेला हो, या आप जब दुख में थे तो वो दौड़कर आपके साथ आए, आपके पास दौड़कर आए, आपके उस दुख में आपके साथ रहे, आपके जीवन के कठिन क्षणों में जो आपके साथ खड़े रहे, उनके साथ आपका नाता बहुत मजबूत होता है। पौल कहता है कि मैं यीशु मसीह के दुखों में कोइनोनिया महसूस करना चाहता हूं ताकि मेरा उसके साथ जो रिश्ता है और भी गहरा हो जाए। अब पहले शताब्दी के प्रेरितों को आप देखोगे तो जब यीशु को वो सामने देख रहे थे तो हर बार वो यीशु के अलग अलग पीड़ाओं को वो महसूस करते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन कब समझ पाए पता है? जब उसके मृत्युंजय होने का एहसास उनको हुआ। यहां पर पौल कहता है ना कि उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को मैं महसूस करूं और दुखों में सहभागी हो जाऊं। यानी मृत्युंजय जब हो गया, व्हेन ही गॉट रिजरेक्टेड, जब वो पुनरुत्थान प्राप्त किया, उसके बाद उसके चेले
उसके दुख को समझ पाए, उसकी गहराई को समझ पाए। यानी उसकी गहराई या दुख को समझने के लिए पवित्र आत्मा का स्पर्श जरूरी है। इस सहभागिता में भी, टू नो द सफरिंग ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हम कैसे आज यीशु मसीह के साथ के उस दुख में कोइनोनिया महसूस कर सकते हैं? अगर आप प्रताड़ित हो, आप पीड़ित हो, आपके ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है, तरह तरह के कष्ट आपको झेलने पड़ रहे, तो बिना कुड़कुड़ाए आप जब झेलोगे तब उस दुख में आप शामिल होते हो। यीशु मसीह जब पापियों को देखता तो उसके कहते हैं कि उसके पेट में जैसे दर्द महसूस उसको होता, सफरिंग इन हिज स्टमक, स्प्लंग निसोमाई कहते हैं। तो जब आप दुख में लोगों को देखो तो आपको अगर उसकी पीड़ा महसूस होती है तो आप उसके दुख में सहभागी होते हो। जब आप पाप के कृत्य देखोगे निरंतर, पापियों के साथ, दुष्टों के साथ उठोगे बैठोगे, तो उसके अंदर जो धर्मी व्यक्ति है वो दुखी हो जाएगा। वो जो चीजें देखेगा, वो देखकर सुनकर आपका मन व्याकुल हो जाएगा। और इसलिए कई बार ऐसे लोगों के साथ आप घूमते फिरते नहीं, उठते बैठते नहीं, लेकिन यीशु मसीह पापियों के साथ उठता बैठता, यानी वो एक धर्मी और इन पापियों के साथ उठता बैठता और अपने मन में उसका दुख वो निरंतर महसूस करता। आप ऐसे भी दुष्टों के साथ उठकर बैठकर भी एक धर्मी बनकर उसके दुखों में सहभागी हो सकते हो। और यीशु मसीह के जीवन का सबसे बड़ा दुख का समय शायद क्रूस पर था, जब उसने कहा कि हे पिता, तू मुझे क्यों छोड़ गया। कई बार हमारे जीवन में भी जब ऐसा लगता है कि प्रभु क्यों कुछ नहीं बोल रहा वो कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा, और तब मसीह में दृढ़ रहना उसके दुख के अंदर की सहभागिता है। अलग अलग तरह से इस तरह सहभागिता महसूस कर कर आप यीशु मसीह के साथ के रिश्ते में एक गहराई में जा सकते हो। मेरे संदेश के अंत में आया हूं। कोइनोनिया हमारे जीवन में महसूस कर कर हम प्रभु के साथ एक गहरे रिश्ते में आते हैं। हम प्रभु के कार्य को जो वो इस संसार में कर रहा है उसको समझ पाते हैं, और क्योंकि उसको समझ पाते हैं उसमें हम सहभागी हो पाते हैं। और हम जो योगदान, जो कुंजी, जो मूलधन प्रभु को अर्पित करते हैं, उसको कहां कहां कैसे कैसे बदलना, उसको भी हम समझते हैं, ताकि हमारे प्रयास, हमारी कोशिशें, हमारा हर काम फलवंत हो जाए। वापिस उस लिस्ट की ओर आपका ध्यान खींचकर लेकर जाना चाहता हूं। 10 बातें मैंने वहां पर बताई, 10 ऐसी चीजें जो पवित्र आत्मा की तरफ से कैपिटल है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 ही लेकर आए तो वहां से भी 2 ही आएगा और उतना ही कोइनोनिया होगा। यानी आपको पवित्र आत्मा के साथ की सहभागिता में कितना भागीदार होना है वो आपके हाथ में है। एक बात समझ लेना, फिशर बने नहीं तो दुल्हन बनोगे नहीं। जितना आप अपने आप को एक मछुआरा बनने के लिए, एक फिशर बनने के लिए समर्पित करोगे, जितना आप इस कोइनोनिया में पवित्र आत्मा के साथ भागीदार बनोगे, उतना ही आप एक दुल्हन के रूप में तैयार होते जाओगे। आशा रखता हूं कि आप मेरे संदेश के सार को समझे और बड़े बोझ के साथ आज आप प्रभु के सामने आइए और कहिए कि प्रभु, तेरे साथ की कोइनोनिया को मैं महसूस करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा कितने गहरे काम, कितने अलग अलग तरीके से करता है, और हम कई बार इसके अलग अलग एंगल्स को, अलग अलग इसके नजरियों को समझ नहीं पाते हैं। हमारे लिए केवल इतना ही है कि वो आया, वो हमारे जीवन में कार्य करता है और हम बस तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। इसके अंदर कितनी जटिल प्रक्रिया है, उसकी ओर तूने हमारा ध्यान को आज खींचा, उसके लिए धन्यवाद। एक बाजू हम एक फिश
से ब्राइड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर फिश से फिशर हमको बनना है। और वो एक मेंटल ब्लॉक है हमारे लिए। हम शिकार के जैसे ही हमेशा स्वभाव दिखाते और हमें एक शिकारी जैसा स्वभाव बनना है, और वो तेरे योगदान के बगैर नहीं हो पाएगा, और ये मुश्किल काम है। दूसरी तरफ, क्योंकि तू खुद भी जबरदस्ती नहीं करता, तूने एक बहुत ही अच्छा प्रक्रिया अपनाया, हमारे सामने पवित्र वचन के अंदर दिखाया, कोइनोनिया, और उसके अंदर वो किस तरह से तू हमारे साथ शामिल होता है, उसके अलग अलग पहलू हमने देखे। हमारी मदद करना कि हम इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके और तुझे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर भाग में, हर पहलू में शामिल कर सके, और उसके अंदर हम प्रभु जी उभर कर आ सके। अंत में तो प्रभु जी हम इंसानों को या मनुष्यों को पकड़ने वाले बनने चाहिए। ये तेरा कार्य है, इसमें तू हमको जोड़ रहा है। हम जब हमारे सपने अरमान सब पूरे करते जाए, तो साथ साथ हम तेरे उस ग्लोबल हिस्टोरिक प्रोग्राम को भूले नहीं। हम उसके लिए हमेशा हम उसके बारे में सोचते रहे और उसके लिए हम तैयार रहे। इसके लिए हमारी मदद करना। यीशु मसीह के दुख में भी हम सहभागी हो सके, उसके लिए हमारी मदद करना। प्रभु जी, कई सारी बातें हैं। पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर रहकर इन बातों को सुन रहा है, उसको ग्रहण करने के लिए हमारी मदद करना। मेरे ग्रेस कलीसिया के मेरे भाइयों और बहनों को प्रभु जी इन संदेश को पूरी तरह से सोख कर उसको पूरी तरह से खींच कर अपने अंदर लाकर अपने जीवनों में परिवर्तन लाने के लिए तू क्रियाशील होना, उनकी मदद करना, उनके ऊपर अनुग्रह दिखाना, महिमा प्राप्त करना। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, उसकी कोइनोनिया हमारे साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन।